हाय देयर, ये MK8061 एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 13 है। इसमें सबसे पहले आपके सामने दो क्वेश्चंस हैं एडवर्टाइजिंग और उसकी कैंपेन के हवाले से कि कैसे प्लान किया जाए एडवर्टाइजिंग को और कौन से फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक अच्छी कैंपेन को। सबसे पहले इसमें जो है वो प्री प्लेसमेंट एवेल्यूशन ऑफ एडवर्टाइजिंग है, यानी कि असेस करना सूटेबिलिटी जो है एडवर्टाइजिंग आइडियाज़ को इससे पहले कि उनको मार्केट के अंदर प्लेस किया जाए। और उसके बाद है कि फर्स्ट एडवर्टाइजिंग डिसीजन में नीड सर्चिंग एंड स्क्रीनिंग ऑफ सूटेबल एडवर्टाइजिंग आइडियाज़। कंडक्ट करना रिसर्च फाइंड करने के लिए और स्क्रीन करने के लिए पोटेंशियल एडवर्टाइजिंग आइडियाज़ को। और उसके बाद है कि क्वेस्ट फॉर न्यू आइडियाज़ और फॉर न्यू एक्सप्रेशन ऑफ ओल्ड वंस, यानी कि सर्च करना नए और इनोवेटिव आइडियाज़ को या फिर फाइंड करना ऐसे तरीक़ों को जिनके ज़रिए एक्सप्रेस किया जा सके ओल्ड आइडियाज़ को। और उसके बाद है फिर कलेक्शन ऑफ फैक्ट अबाउट व्हाट पीपल नो और फील अबाउट द कंपनी, यानी कि इन्फॉर्मेशन गैदर करना टारगेट ऑडियंस की क्या अवेयरनेस है, परसेप्शन है और एटीट्यूड है कंपनी के बारे में, उसकी प्रोडक्ट के बारे में और कॉम्पिटिटर्स के बारे में। और उसके बाद है फिर परसेप्शन प्रिडिक्शन ऑफ हाउ पीपल विल प्रोबेबली रिएक्ट टू ए न्यू एडवर्टाइजिंग आइडिया, यानी कि प्रिडिक्ट करना टारगेट ऑडियंस का जो मुमकिन रिस्पॉन्स है नई एडवर्टाइजिंग आइडिया के बारे में। और फिर है हमारे पास वेरियस एलिमेंट टू बी included can be evaluated using following method। कॉन्सेप्ट टेस्टिंग है जो पहला है। इस मेथड के अंदर क्या होता है कि इवेल्यूएट किया जाता है इफेक्टिवनेस को एक एडवर्टाइजिंग कॉन्सेप्ट के इससे पहले कि वो फुली डेवलप्ड हो और एग्जीक्यूट हो। और फिर आता है हमारे पास थीम टेस्टिंग। थीम टेस्टिंग जो है इसके अंदर इवेल्यूएट किया जाता है डिफरेंट एडवर्टाइजिंग थीम को, जो कि अंडरलाइंग मैसेज है दैट द एड इज ट्राइंग टू कन्वे। और फिर है हमारे पास थीम टेस्टिंग के अंदर यूटिलिटेरियन। यूटिलिटेरियन थीम जो है एम्फेसाइज करती है वैल्यू जो है प्रोडक्ट की या सर्विस की, टिपिकली इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ मनी। और फोकस जो है फोकस थीम जो है वो टारगेटेड होती है स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट को। और इंफॉर्मेटिव है, इंफॉर्मेटिव थीम जो है वो प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में और उसमें सेलिंग मैसेज जो है वो नहीं है नेसेसरीली सेलिंग मैसेज के बगैर। और फिर है हमारे पास नॉन स्पेसिफिक। थीम टेस्टिंग में नॉन स्पेसिफिक है। ये जो है इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो वेग है और डिफ्यूज मैसेज है प्रोडक्ट के बारे में, यानी कि क्लियर नहीं है मैसेज जो है वो क्लियर नहीं है। और फिर है अचीवमेंट ओरिएंटेशन। ये थीम जो है वो एम्फेसाइज करती है सेल्स, प्रॉफिट और जो रिवार्ड एसोसिएट है प्रोडक्ट या सर्विस के साथ। और फिर है डिस्क्रिप्टिव एंड प्रोजेक्टिव। ये थीम कंबाइन करती है एलिमेंट्स जो है इंफॉर्मेटिव और अचीवमेंट ओरिएंटेड एडवर्टाइजिंग के। और उसके बाद फिर न्यू प्रोडक्ट, सर्विस, स्कीम और आइडियाज़, न्यू एंट्री इन द मार्केट। ये थीम जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है प्रमोट करने के लिए न्यू एंट्री जो है मार्केट के अंदर, वेदर के वो नई प्रोडक्ट है, सर्विस है, स्कीम है या आइडिया है। उसके बाद है फिर हमारे पास द मीडिया फैक्टर हेल्प्स इन फॉलोइंग वे। जो पहला है वो है नंबर एंड टाइप ऑफ पर्सन एक्सपोज टू एडवर्टाइजिंग एंड हाउ ऑफन। मीडिया फैक्टर जो है वो इवेल्यूएट कर सकता है, मदद कर सकता है इवेल्यूएट करने में जो नंबर है और टाइप ऑफ पर्सन है, यानी कि तादाद और जो टाइप्स है लोगों की वो जिनको एक्सपोज होगा एडवर्टाइजिंग और कितना ज़्यादा होगा, हाउ ऑफन यानी कि। और फिर है प्रोवाइड इन्वायरमेंट फेवरेबल और अनफेवरेबल और न्यूट्रल। मीडिया फैक्टर जो है इसके अंदर भी मदद कर सकते हैं कि इवेल्यूएट किया जाए इन्वायरमेंट जहाँ पर एडवर्टाइजमेंट जो वो शो होगी, चाहे वो फेवरेबल हो या फिर अनफेवरेबल हो या फिर न्यूट्रल हो। और फिर है डिटरमाइन ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ कैंपेन। मीडिया फैक्टर इसमें भी मदद कर सकता है डिटरमाइन करने में जो ओवरऑल इम्पैक्ट है कैंपेन का, इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटेड है और एटीट्यूड फॉर्म जो हुआ या चेंज हुआ या फिर एक्शन जो वो लिए गए एडवर्टाइजिंग के रिजल्ट में। उसके बाद है फिर कॉपी रिसर्च। establish whether message content and presentation will perform as desired and what changes may be helpful or required।
सो कॉपी रिसर्च जो है वो एक टाइप है रिसर्च की जो कि कंडक्ट की जाती है इवेल्युएट करने के लिए जो इफेक्टिवनेस है एक एडवर्टाइजमेंट मैसेज कंटेंट की और प्रेजेंटेशन की, और डिटरमाइन करना कि कौन सी चेंजेस जो है वो हेल्पफुल होंगी या फिर रिक्वायर्ड होंगी। उसके बाद है फिर अकाउंट प्लानिंग। सो कंडक्ट रिसर्च एंड गैदर ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। रिसर्च करना, कंडक्ट और गैदर करना जो भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, इररिलेवेंट नहीं बल्कि रिलेवेंट इंफॉर्मेशन क्लाइंट की प्रोडक्ट्स के बारे में या ब्रांड सर्विस ब्रांड और कंज्यूमर जो है टारगेट मार्केट में, और प्रोवाइड करना की डिसीजन मेकर को तमाम जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू मेक एन इंटेलिजेंट डिसीजन। गैदर किया जाता है जितनी भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है क्लाइंट की, जो एक प्रोडक्ट है या सर्विस ब्रांड है और कंज्यूमर जो है टारगेट मार्केट में। ये एक क्रूशल स्टेप होता है डेवलप करने में इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी। उसके बाद है रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन इन द क्रिएटिव वर्क। ये रोल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है डेवलप करने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी ब्रांड के लिए, इंक्लूडिंग आइडेंटिफाई करना टारगेट ऑडियंस, डेवलप करना की मैसेज और पोजीशनिंग सेलेक्ट करना मोस्ट इफेक्टिव चैनल रीच करने के लिए टारगेट ऑडियंस तक, और क्रिएट करना एडवर्टाइजिंग मटेरियल। उसके बाद है इंश्योर डेट ईच स्टेज ऑफ द कैंपेन इज कम्प्लीटेड ऑन टाइम, यानी कि इस बात को इंश्योर करना कि जो हर स्टेज है कैंपेन की वो कंप्लीट हो टाइम के ऊपर, यानी कि कैंपेन मैनेजमेंट करना एक तरह से। मैनेज करना एडवर्टाइजिंग कैंपेन को स्टार्ट से फिनिश तक, इंश्योर करना कि हर स्टेज जो है वो टाइम पे कंप्लीट हो और विद इन बजट हो, और जो हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक हो। ऐसा ना हो कि टाइम पे तो हो रहा है और बजट भी हो रहा है लेकिन स्टैंडर्ड जो है वो उनके मुताबिक नहीं हो रहा। उसके बाद है पोजेस एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड गैदर ह्यूज अमाउंट ऑफ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन एसेंशियल टू सॉल्व प्रॉब्लम रिलेटेड टू द ब्रांड। ये रोल जो है वो रिक्वायर करता है कि जो एबिलिटी है ऑर्गेनाइज करने की और गैदर करना लार्ज अमाउंट ऑफ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसको गैदर करना ब्रांड के बारे में, टारगेट ऑडियंस और जो कंपटीशन है, और जो ये इंफॉर्मेशन है ये इसका यूज़ किया जाएगा आइडेंटिफाई करने के लिए जो की इश्यूज हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं ब्रांड से रिलेटेड, और डेवलप करना इफेक्टिव सोल्यूशन जो कि एड्रेस करे उन प्रॉब्लम्स को और अचीव करना डिजायर्ड रिजल्ट्स। उसके बाद है अकाउंट प्लानर स्कीम। अकाउंट प्लानर स्कीम जो एक प्रोसेस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के अंदर डेवलप करने के लिए इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स क्लाइंट्स के लिए। इसमें इनिशियल ब्रीफिंग है जिसके अंदर सबसे पहले बजट है। बजट के अंदर क्या होता है, बजट से मुराद ये होता है जो वो अमाउंट, पैसे का वो अमाउंट जो कि क्लाइंट जो है वो स्पेंड करना चाहता है एडवर्टाइजिंग कैंपेन पे। उसके बाद है द प्रोडक्ट, द कंपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज। ये जो कंपोनेंट है ब्रीफिंग का प्रोवाइड करता है ओवरव्यू जो है क्लाइंट की जो कंपनी है, प्रोडक्ट है या जो सर्विस है, और उसके बाद है फिर डिस्ट्रीब्यूशन, पहले मार्केट है फिर डिस्ट्रीब्यूशन है। जो मार्केट है ये जो कंपोनेंट है मार्केट का, ये प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन टारगेट मार्केट के बारे में क्लाइंट की प्रोडक्ट के लिए या फिर सर्विस के लिए, और फिर है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन कि कैसे क्लाइंट जो है प्रोडक्ट या सर्विस, कैसे जो है क्लाइंट की प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है टारगेट मार्केट तक। और फिर है नेम ब्रांड। नेम ब्रांड यानी कि इंफॉर्मेशन होना, ये प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन क्लाइंट की जो ब्रांड है, ब्रांड नेम है, लोगो है और जो दूसरे विजुअल आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं। और फिर है प्राइस, यानी कि जो इंफॉर्मेशन होना जो प्राइस है क्लाइंट की प्रोडक्ट या सर्विस का, जो प्राइस चार्ज कर रहा है वो। और फिर है पैकेजिंग। पैकेजिंग से मुराद जो पैकेजिंग है क्लाइंट की प्रोडक्ट या सर्विस की। और फिर है कंपटीशन, यानी कि क्लाइंट का जो कंपटीशन है
ये इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़रूरी है अंडरस्टैंड करने में, जो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप है, और डेवलप करने में इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो कि डिफरेंशिएट करेगी क्लाइंट की प्रोडक्ट या सर्विसेज को उसके कॉम्पिटिटर्स से। अब जितने भी आपको कंपोनेंट्स बताए गए इनकी थोड़ी और डिटेल यहाँ पे आ रही है, आप इनको चाहे तो इनको आप पढ़ भी सकते हैं, जैसे कि आपको पीछे बताया गया था। सो आखिर में है कि रिपोर्ट टू हेड एजेंसी और डिपार्टमेंट हेड। सो अकाउंट प्लानिंग रिपोर्ट जो एक डॉक्यूमेंट है जो कि प्रिपेयर्ड करता है, जिस अकाउंट प्लानर प्रिपेयर करते हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी में, प्रोवाइड करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू क्लाइंट के बिजनेस का, टारगेट ऑडियंस और जो ओवरऑल स्ट्रेटजी है एडवर्टाइजिंग कैंपेन के लिए। ये रिपोर्ट जो है वो प्रेजेंट की जाती है एजेंसी हेड को या फिर जो डिपार्टमेंट हेड होता है अप्रूवल के लिए, इससे पहले कि कैंपेन लॉन्च हो उससे पहले की जाती है प्रेजेंट। और उसके बाद है फिर कैंपेन प्रिपरेशन। सो कैंपेन प्रिपरेशन स्टेज जो होता है अकाउंट प्लानिंग का, ये एक क्रिटिकल स्टेप होता है डेवलप करने के अंदर एक इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन। इस स्टेज के अंदर क्या होता है, या इस स्टेज के दौरान अकाउंट प्लानर जो है वो क्लोजली वर्क करते हैं क्रिएटिव टीम के साथ, ताकि डेवलप करें एक क्रिएटिव ब्रीफ जो कि आउटलाइन करता है की मैसेजिंग, विजुअल्स और टोन जो है कैंपेन की। सो ये कैंपेन प्रिपरेशन स्टेज जो है इसके अंदर शामिल है। ये भी शामिल होता है इसके अंदर मीडिया प्लान जो है डेवलप करना, यानी कि मीडिया प्लान को डेवलप करना, ये भी इसमें शामिल होता है, जो कि आउटलाइन करता है चैनल्स को और टैक्टिक्स को जो कि यूज़ होंगे रीच करने के लिए टारगेट ऑडियंस को। और ये एंड में आपके स्लाइड में जो है वो कुछ रेकमेंडेड बुक्स हैं, अगर आप इनको रीड करना चाहें तो आप इनको रीड कर लीजिएगा कि कौन सी बुक आपके लिए नेसेसरी है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और अगर इसके अंदर आपको कोई मिस्टेक भी दिखाई दे वो भी आप ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।